हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर गोविंद टेक। फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताऊंगा रेलवे की सबसे बड़ी वैकेंसी आ गई है, असिस्टेंट लोको पायलट। चलो फिर आपको दिखाते हैं कैसे चेक करेंगे हम। सबसे पहले अपने गूगल क्रोम ब्राउजर में जाना है और टाइप करना है सरकारी रिजल्ट। ये पहली वेबसाइट खोल लेना है। फिर ये कुछ इस प्रकार खुलेगा। इसको नीचे करोगे तो ये आपका, ये देखो, एक रिजल्ट, एडमिट कार्ड और लेटेस्ट जॉब। तो आपको लेटेस्ट जॉब के नीचे जाना है और यहाँ देखना है असिस्टेंट रेलवे, आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट दिख रहा है। इस पे आप क्लिक करोगे, फिर दूसरा पेज खुल जाएगा। दूसरे पेज में आप देखोगे कि रेलवे आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट, जिसे एलपी बोलते हैं, ये टोटल वैकेंसीज की है 9,970, जिसमें फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है 12 अप्रैल से और इसका लास्ट डेट है 11 मई। एग्जाम फीस भी का लास्ट डेट है 13 मई। फ्रेंड्स, आपको लास्ट 11 मई का इंतजार नहीं करना है, आपको पहले ही फॉर्म भर देना है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों का 500 रुपये है, SC ST का 250 रुपये है और आल कैटेगरी फीमेल का 250 रुपये है। मिनिमम एज है 18 साल, मैक्सिमम 30 साल। जो भी 10th पास हो चुके हैं उनके पास ITI की डिग्री है, वो फॉर्म भर सकते। तो कोई सा भी ट्रेड हो उनका। और इसमें ट्रेड भी दिया गया है, आप ट्रेड भी देख सकते हैं यहाँ पे। मैं ट्रेड दिखा रहा हूँ। क्लास 10th मैट्रिक विथ ITI, 10वीं के साथ आपके पास ITI होना चाहिए। सेंट्रल का भी चलेगा और स्टेट का भी चलेगा। इसमें फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल ब्राइट, मेंटेनेंस, रेडियो टीवी, मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर, इन सब इन सब में आपके पास किसी ना किसी ट्रेड में एक ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसके अलावा भी आप क्लास 10th और डिप्लोमा वाले भी इसको भर सकते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स का है। और उसके अलावा भी बीटेक डिग्री वाले भी इसको भर सकते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल का। फ्रेंड्स, ये अपने इंडिया में टोटल 22 रेलवे का 22 जोन है। 22 जोन का इन्होंने यहाँ पे चार्ट बना के दिया हुआ है कैटेगरी वाइज वैकेंसी का। जैसे आरआरबी अहमदाबाद का ये वैकेंसी 223 है, जो कि जनरल का है। ईडब्ल्यूएस वालों का 33, ऐसे ओबीसी, SC ST का भी। टोटल वैकेंसी 497 है आरआरबी जोन में, आरआरबी अहमदाबाद जोन में। फिर ऐसे आप चेक कर सकते हैं। इसमें टोटल 22 जोन का दिया गया है। और उसके अलावा भी अगर आपको फॉर्म फिल करना है या फिर कोई नोटिफिकेशन लेना है, तो आप इस पे ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करेंगे और ये कुछ ऐसे खुल जाएगा। ये ये ऐसे खुलने के बाद आपको अप्लाई नहीं करना, पहले इसका नोटिफिकेशन लेना है। कैसे क्या रहेगा इसका प्रोसेस, इसका प्रोसेस मैं बड़े में थोड़ा खोल के दिखाता हूँ। पूरे अपने इंडिया में पूरे टोटल 22 जोन है, रेलवे के 22 जोन। ये 22 जोन आपको दिखा दिया है इसमें लोकेशन वाइज। असिस्टेंट लोको पायलट का मतलब आपको ट्रेन चलाना है। ये नोटिस 29 मार्च को जारी हुआ था और 12 मार्च से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है भरना।
इसमें आप नीचे देखेंगे तो इसका एज क्राइटेरिया, एज लिमिट और एग्जामिनेशन का सारा प्रोसेस दिया गया है। चलो दिखाते हैं आपको। इसमें जैसे बताया गया है जनरल वालों के लिए कोई छूट नहीं है, और EWS, SC ST, EWS का भी नहीं है, SC ST और OBC का छूट है। और SC वालों और SC ST वालों का 5 साल, OBC का 3 साल। 3 साल का छूट दिया गया है एक्स सर्विसमैन जो रिटायर हो चुके हैं किसी दूसरे पोस्ट पे। और नीचे चलते हैं। इसका एग्जामिनेशन प्रोसेस देखते हैं फिर। इसमें दिया गया है ए कैंडिडेट कैन अप्लाई टू ऑनलाइन ऑन RRB। जो भी कैंडिडेट भरना चाहता है वो RRB के पोर्टल पे जाके भर सकता है। एंड वन ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज टू बी सबमिटेड थ्रू एनी वन ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट और पार्टिसिपेटिंग RRB। इसमें दिया गया है कि अगर एक बार आप फॉर्म भर चुके हैं तो दोबारा दोबारा नहीं भर सकते हैं। सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेज एग्जाम होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड है। सेकेंड वाला भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। थर्ड वाला भी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है। चौथा में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। पांचवे में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन है, मेडिकल टेस्ट। फर्स्ट एग्जामिनेशन में आपको ड्यूरेशन मिलेगा 60 मिनट और 75 क्वेश्चन, 75 मार्क्स। एक मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। अगर आपका 3 क्वेश्चन गलत होता है तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। और इसमें आपको कंपलसरी है कि 40% जनरल EWS वालों को लाना है तभी ये पास कर पाएंगे। पासिंग मार्क पहले ही दे दिया गया है इसमें। OBC वालों का 30%, SC का भी 30, ST का 25%। फिर ये दूसरा एग्जामिनेशन होगा 90 मिनट का और 100 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 100 क्वेश्चन। और पार्ट बी में 75 क्वेश्चन, यानी ये पार्ट ए और पार्ट बी में 2 बार होगा ये पेपर। इसमें भी वही सेम रूल है, 40% EWS और जनरल वालों, OBC का 30%, SC का भी 30%, ST का 25%। इसमें आपको मैथमेटिक्स, जनरल, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, FCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, इन सभी से क्वेश्चन बना के दिया जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से भी क्वेश्चन आपको इस चीज पे दिया जाएगा। अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, एक्सेट्रा। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, आपको बेसिक साइंस का नॉलेज होना भी जरूरी है, जिसमें से लाइंस, ज्योमेट्री, फिगर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यूनिट्स, मेजरमेंट्स। आप इसमें दिया गया है मेजरमेंट में से आप ITI कर चुके हैं तो आपको मेजरमेंट करना आना चाहिए। मेजरमेंट जरूरी है। वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क पावर आपका देखा जाएगा, एनर्जी आपकी देखी जाएगी। आप हीट और टेम्परेचर, ये क्वेश्चन रहेगा हीट एंड टेम्परेचर पे। बेसिक इलेक्ट्रिकल, ये सब क्वेश्चन है आपके। सिलेबस पार्ट बी इज ओनली qualifying test in nature shall be have question from the various states। क्वेश्चन पार्ट सेकंड जो है, जिसमें आपको पेपर पार्ट सेकंड का पेपर सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए
फिर उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें भी आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा जिसमें आपको वैकेंसी जो निकाली गई रेलवे की इसके बारे में पूछा जाएगा। साइकोलॉजी, वर्टिकल, ट्रैफिक एंड रेलवे की कुछ कॉर्नर है जिसमें से क्वेश्चन बन सकता है। और फिर फ्रेंड्स, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई आपको कैसे करना है चलो उसको बताते हैं। ये आपको करना है, यहाँ पे जाएंगे अप्लाई ऑप्शन पे, और अगर आपके पास ऑलरेडी कोई अकाउंट है जो जो आपने रेलवे पुलिस में कभी आपने अप्लाई किया हो तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो अपना नया अकाउंट बनाएंगे। नया अकाउंट बनाने के लिए आपको, आप कौन से कंट्री से हो डाल के अपना नाम, हाई स्कूल में जो मार्कशीट का नाम है वही डालना है फ्रेंड्स। फिर यदि आपने हैव यू चेंज योर नेम, यदि आपने कभी चेंज किया हो ना अपना नाम तो इसमें यस करेंगे। यस करेंगे तो ये ऐसे पॉपअप आएगा, अगर नो करेंगे तो कुछ नहीं, यानी आपने नाम नहीं चेंज। फिर अपना डेट ऑफ बर्थ 10वीं की मार्कशीट पे जो डाला है वही डालना है। जेंडर, गार्जियन नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आप वही डालेंगे जो आपके मोबाइल में, और ओटीपी जाएगा उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। फिर मोबाइल नंबर जो आपके पास हो वो चलता हो आपके, उसका डाल के फिर वेरीफाई करेंगे। आधार नंबर, आधार नंबर भी आपका लगेगा, फिर उस पर ओटीपी जाएगा, वो भी वेरीफाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप एक पासवर्ड बनाएंगे जो थोड़ा हार्ड हो, जो कोई न जानता हो। अपने नाम का पासवर्ड बनाए तो, लेकिन उसमें कुछ ऐसे कीवर्ड डाल दें जिससे कोई अगला बंदा गेस ना कर पाए और आपका फॉर्म कोई गलत ना कर पाए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ऐसी जानकारी। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।